हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सौमल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम दुर्ग की 5 क्लासें पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो आइए हम पढ़ते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में क्या बात है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेणी। श्रेणी था आपका जल दुर्ग। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की 9 श्रेणी बताई थी, उसमें से आपका कौन सा आता है जल दुर्ग, यानी जिस दुर्ग के चारों ओर या उसके पास में जल हो उसको क्या किस श्रेणी में गिना जाएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो ये आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, इसके पास में ये देखो इस प्रकार नदी जा रही है। तो जिस दुर्ग के पास जल हो या उसके चारों ओर जल हो तो वो कौन सी श्रेणी में गिना जाएगा, आपका जल दुर्ग श्रेणी में गिना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्थित आपकी चंबल और बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में है, यानी आपकी दो नदियों के संगम पर। संगम का मतलब होता है मिलना, तो दो नदी जहाँ पर मिलती है उस संगम का स्थान है। तो जैसे इधर से आपकी चंबल नदी आती है और जहाँ से भी बामनी नदी आती है, ये दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पर आपका ये दुर्ग बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो आपका चंबल और बामनी दो नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। नेक्स्ट निर्माता इस दुर्ग के, एक तो आपके भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण द्वारा। वैसे तो इसका मतलब एक ही होता है भैंसा और रोड़ा हमारी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन ये दो व्यक्ति थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इन दोनों व्यक्तियों को मिला के इसका नाम पड़ा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। उपनाम है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। उपनाम, उपनाम है इसका राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि कर्नल टोड ने इसे अभेद दुर्ग कहा था, यानी इस दुर्ग को भेदना मुश्किल है, इसको इसकी दीवारों को पार करना या इसको अंदर जाना मुश्किल है। अभेद दुर्ग, जिसको भेदा ना जा सके उसको ही अभेद कहा जाता है। तो कर्नल टोड ने इसे अभेद दुर्ग कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम इस दुर्ग के बारे में। तो नेक्स्ट आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में तो इतनी बात है, इस क्लास में हम छोटे छोटे दुर्ग ही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें नेक्स्ट है आपका चूरू का किला, जो स्थित है आपका चूरू में। निर्माता इसके आपके 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा इस चूरू किले का निर्माण करवाया गया था। गोपीनाथ मंदिर है यहाँ पे इसके किले के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा याद करने वाली या इसमें पूछे जाने वाली बार बार ये एक इम्पोर्टेंट बात है चूरू किले की, कि अपनी आज़ादी व अस्मिता के लिए इस दुर्ग में ठाकुर ने गोले बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ठाकुर थे उस समय शिव सिंह। तो चूरू के उस समय ठाकुर शिव सिंह थे, उन्होंने बीकानेर वालों के साथ युद्ध किया था। उस समय इन्होंने जो बारूद होते हैं गोले, वो खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, जो आप उनके पास जो चांदी के गोले थे उनको दागा। तो ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि कौन सी रियासत या कौन से दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए थे, तो ये आपके चूरू का किला है, ये आप जरूर याद रख लेना। इसमें जब पूछेंगे तो ये बात पूछेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। श्रेणी है गिरि दुर्ग, यानी ये आपकी पहाड़ पर बना हुआ है। जो पर्वत या पहाड़ पर बना होता दुर्ग उसको हम गिरि दुर्ग कहते हैं। स्थित है ये भी आपका चंबल नदी के किनारे धौलपुर में। जो आपकी चंबल नदी है उसके किनारे स्थित है ये। निर्माण करवाया गया था इसका राव मालदेव द्वारा। जीर्णोद्वार मतलब अगर कुछ भी इसका टूट फूट गया तो उसका वापस निर्माण करवाना, उसको भी बोलते हैं जीर्णोद्वार। वो आपके शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में स्थापत्य यानी देखने लायक स्थल कौन से हैं, तो एक तो आपकी सद्दी खां का मकबरा, ये याद रखना आपको। हनुमान जी का मंदिर, सैयद की मजार जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है। एक आपका नियाल टावर है, ये इंपॉर्टेंट है। और कमल बाग है। ये इस दुर्ग में आपको देखने लायक स्थल है। सद्दी खां का मकबरा, हनुमान जी का मंदिर, सैयद खां की मजार जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है, और नियाल टावर जो कमल बाग, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं हम। नेक्स्ट दुर्ग है आपका बयाना दुर्ग, जो भरतपुर में पड़ता है बयाना दुर्ग। श्रेणी है आपकी गिरी व वन दुर्ग। वन दुर्ग यानी आसपास इसके वन भी है और गिरी भी है, यानी पहाड़ी पर तो बना हुआ ही है पर आसपास वन भी है, इसलिए इसकी श्रेणी कौन सी है, गिरी व वन दुर्ग। निर्माण करवाया गया था आपका इसका यादव वंशी राजा विजयपाल द्वारा।
यादव वंश का राज कहाँ पर था आपका, तो करौली में था। तो यादव वंशी राजा विजयपाल द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है स्थान है ये आपका दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। बयाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है, भरतपुर में। अन्य नाम है इसके विजय मंदिरगढ़, बाणासुर दुर्ग, बादशाह दुर्ग। बादशाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग में बाबर रह के गया था, इसलिए इसको बादशाह दुर्ग कहा जाता है। बाणासुर दुर्ग और विजय मंदिरगढ़ विजय सिंह द्वारा बनाया गया था, इसलिए विजय मंदिरगढ़ कहते हैं। ये आपको इनके अन्य नाम याद रखने हैं। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि खानवे के युद्ध में के बाद बाबर इसी दुर्ग में आया था, इसलिए इसको बादशाह दुर्ग कहा जाता है। स्थापत्य यानी इसमें कौन कौन से निर्माण करवाए गए, तो एक तो आपका इंपॉर्टेंट भीम लाट है, उसको उषा लाट भी कहते हैं, जो दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिला ऊंची एक लाट है। लाट किसे कहते हैं, एक इस प्रकार लंबी जिस प्रकार आपका विजय स्तंभ बनाया हुआ है उसी प्रकार एक इस मंजिल बनाते हैं, इस प्रकार थंब टाइप की, उसको लाट बोलते हैं। जैसे इस लाट है जयपुर में, जो भी इस प्रकार मंजिल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाट बोलते हैं। तो दुर्ग के भीतर जो पत्थरों से निर्मित 8 मंजिला ऊंची लाट है, राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहा जाता है, तो आपकी भीमलाट को कहा जाता है। इसे महाराजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट उषा मंदिर, जो आपके विक्रम संवत 1012 रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका उषा मंदिर रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित है, विक्रम संवत 1012। ये आपको पता ही होगा कि विक्रम संवत आपके ईस्वी सन से 57 वर्ष क्या होता है आगे होते हैं, तो इनका आपका विक्रम संवत 1012 में रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं इस दुर्ग के बारे में कौन सी बात है। विजय स्तंभ, ये आपके चित्तौड़गढ़ वाला विजय स्तंभ नहीं है, ये आपका राजस्थान का पहला स्तंभ है जिसका निर्माण समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। यानी राजस्थान में इससे पहले कोई भी स्तंभ नहीं बना हुआ था, सर्वप्रथम यही बना था आपका। तो ये राजस्थान का पहला स्तंभ बयाना दुर्ग में, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी, लोधी मीनार, अकबर की छतरी, जहांगीर का दरवाजा जो सराय सादुल 1565 ईस्वी में निर्मित है, दाऊद खान की मीनार, ये सभी की सभी यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें सर्वाधिक कब्रें हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो लोधी मीनार, अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा। जो जहांगीर दरवाजा वो किसने निर्माण करवाया था, सराय सादुल्ला 1565 ईस्वी में निर्मित है। दाऊद खान की मीनार, तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें ये क्या है, सर्वाधिक कब्रें हैं। ये आपके दुर्ग दिल्ली के सुल्तानों के युद्ध के संचालन एवं सैनिक विश्राम गृह का कार्य करता था। यानी जो दिल्ली में जो भी सुल्तान बैठते थे आपके, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जितने भी आपके दिल्ली में सुल्तान बैठते थे, उनके युद्ध संचालन यानी युद्ध की जो भी प्रक्रिया होती, उसमें जो भी युद्ध सिखाया जाता था सैनिकों को, और सैनिक विश्राम जहाँ भी करते थे, वो दुर्ग, इसी दुर्ग को क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। हुमायूं के शासनकाल में उसके चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को इसी दुर्ग में कैद रखा गया था। तो ये हमें ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, मुगलों के बारे में ये हमें नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका खंडार का किला। खंडार का किला स्थित है आपका सवाई माधोपुर में, श्रेणी गिरी दुर्ग यानी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। आकृति इस दुर्ग की त्रिभुजाकार, यहाँ अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप अपनी मार्ग क्षमता हेतु प्रसिद्ध है। ये रणथंभौर के 54 वंशीय शासकों द्वारा 8वीं सदी में निर्मित दुर्ग है। तो ये आपको शारदा तोप इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप है वो आपके खंडार के किले में स्थित है, जो अपनी मार्ग क्षमता हेतु प्रसिद्ध है। एक हमने जय बाण तोप देखी थी जयगढ़ किले में, जयपुर वाले में, जो आपकी 32 किलोमीटर तक मार्ग क्षमता थी उसकी, वो भी साथ में याद रखना है। इस दुर्ग का उपयोग मूलतः सैन्य साज सज्जा, युद्ध अभियानों की तैयारी, सैनिक प्रशिक्षण और अन्य सैनिक गतिविधियों के लिए ही किया जाता था। जो आपका ये खंडार का किला है, इसी का भी आपके बयाना दुर्ग की तरह सैनिकों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दुर्ग में प्रमुख जलाशय, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हर दुर्ग में जल के स्रोत जरूर होते हैं, ताकि अगर उन पर हमला कर दिया जाए दुश्मनों की तरफ से, तो अगर दुर्ग में रहने की जरूरत पड़ जाए तो उनको पानी की आवश्यकता हो, उसके लिए वो क्या बनाते थे, हर दुर्ग में जल स्रोत बनाते थे। तो इसमें भी जल स्रोत के पर आपके एक तो सतकुंड है, दूसरा आपका लक्ष्मण कुंड, बाण कुंड और जीरी कुंड आदि इसमें क्या है, जलाशय है। नेक्स्ट आपका तिम्मनगढ़ या तिरुभवनगढ़। तिम्मनगढ़ या तिरुभुवनगढ़ का किला श्रेणी आपकी इसकी गिरी दुर्ग है।
स्थित आपका तिरुभुवनगिरी पहाड़ी पर, इसलिए इसको तिरुभुवनगढ़ दुर्ग कहते हैं, जो आपकी करौली में है। निर्माता 11वीं सदी में तवनपाल अथवा तिरुभुवनपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नाम से ही पता चल रहा है, तो निर्माण तवनपाल अथवा तिरुभुवनपाल ने ही करवाया था। स्थापत्य में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, खास महल, ननंद भोजाई का कुआं जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि आपका ननंद भोजाई का कुआं कई बार पूछा जा चुका है। और आपके नागदा में किसका मंदिर है, आपके सास बहू का मंदिर है जो, वो भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ननंद भोजाई का कुआं। राजगिरी दुर्गाध्यक्ष के महल, तो इसमें आपको ज़्यादा ननंद भोजाई का कुआं रखना याद है। नेक्स्ट है तिमनगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखने हैं, जगनपोल, सूर्यपोल, जैसे कि मैंने आपको बताया हर दुर्ग में आपको सूर्यपोल जरूर मिल जाएगा। जिस किले का दरवाज़ा सूरज की तरफ खुलता था उसका नाम क्या रख दिया जाता था, सूर्यपोल रख दिया जाता था। तो ये आपके प्रवेश द्वार तो नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका भोपालगढ़ दुर्ग, स्थित आपका खेतड़ी झुंझुनू में, निर्माण करवाया था ठाकुर भोपाल सिंह ने। उपनाम ये इंपोर्टेंट याद रखने आपको, खेतड़ी का हवा महल किसे कहा जाता है, भोपालगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये दुर्ग संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध है, यानी संकीर्ण यानी पतली गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका बसंतगढ़ दुर्ग, इसके बारे में आप इतिहास में पढ़ते होंगे। स्थित आपका सिरोही में, निर्माण करवाते आपके मेवाड़ महाराणा कुंभा। दुर्ग में सूर्य मंदिर, दत्तात्रेय का मंदिर और खियोल माता का मंदिर बना हुआ है। तो ये आपके मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया दुर्ग बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही का। एक आपका अचलगढ़ सिरोही का दुर्ग होता है जिसका महाराणा कुंभा क्या कराते हैं, पुनः निर्माण करवाते हैं। तो ये तो आप इतिहास में पढ़ते ही होंगे दुर्ग के बारे में, इतनी बात तो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका भानगढ़ दुर्ग, स्थित आपका अजबगढ़ अलवर में, निर्माता माधो सिंह द्वारा 1631 में। वर्तमान में ये भूतों के किलों के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि उस किले में भूत निवास करते हैं, यहाँ पे भूत प्रेतों का, तो ये आपके भानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, जिसका निर्माण आपके माधो सिंह द्वारा 1631 में करवाया गया था। माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। ये दुर्ग आपके सरिस्का के अभ्यारण्य की सीमा के पास पर पहाड़ी में स्थित है। इस दुर्ग में मंगला माता मंदिर, नटनी की हवेली, ये इंपोर्टेंट याद रखना है। नटनी का चबूतरा आपके उदयपुर में, और यहाँ पे जो नटनी की हवेली है ये आपके भानगढ़ दुर्ग में है। भैरव गोपीनाथ, हनुमान मंदिर, सेवड़े की छतरी, गौमुकुंड, बालकनाथ की धुनी, ये इंपोर्टेंट है। और वर्तमान में ये खंडरों के रूप में पड़ा है। वर्तमान में यानी ये आपका टूटा फूटा हुआ है, खंडरों के रूप में पड़ा हुआ है, इसलिए तो इसको भूतों का निवास कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है। भानगढ़ दुर्ग स्थित अजबगढ़ अलवर में, निर्माता माधो सिंह द्वारा 1631 ईस्वी में। वर्तमान में ये भूत किलों के रूप में प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि नटनी की हवेली, बालकनाथ की धुनी इसी किले के अंदर है। नेक्स्ट है आपका दुर्ग नीमराणा किला, उपनाम इसका पंचमहल, स्थित आपका अलवर में ही, निर्माण करवाया गया था आपका 1464 ईस्वी चौहान शासकों में। वर्ष 2008 में नीमराणा फोर्ट प्लेस में तब्दील कर दिया था। तो ये आप जब महल पढ़ते हो तो इसमें भी आप ये नीमराणा पढ़ते होंगे। ये नीमराणा किला है जो वर्तमान इसको 2008 में एक फोर्ट प्लेस के रूप में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, यानी बदल दिए। निर्माण इसका 1464 में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। उपनाम इसका पंचमहल है। नेक्स्ट आपका कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग की श्रेणी है जल दुर्ग, यानी इसके पास में, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चंबल नदी के किनारे, इसलिए इसको जल दुर्ग कहा जाता है। ये आपका कहाँ पर है, कोटा में। इसके बारे में क्या बात है, निर्माता है आपके कोटा के जो राजा थे माधो सिंह, उसके द्वारा। जेम्स टोड ने इस किले के परकोटा आगरा किले के बाद में सबसे बड़ा बताया था। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि जेम्स टोड ने कौन से किले के बारे में कहा कि जो आगरे का जो आपका परकोटा है उसके बाद में इस किले का परकोटा है। तो ये आपके कोटा दुर्ग के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट इसके प्रवेश द्वार ज़्यादा याद नहीं रखने, एक बार देख लीजिए, पाटन पोल, कैथुनी पोल, सूरज पोल, जैसा कि मैंने बताया हर दुर्ग में होगा, हाथी पोल, किशोरी पोल दरवाजा। स्थापत्य याद रखने आपको, ज़्यादातर दुर्ग में यही पूछे जाते हैं स्थापत्य। जैत सिंह महल, कुंवर पद्मा महल, केसर महल इंपोर्टेंट है, अर्जुन महल, चंद्र महल, हवा महल,
झाला जालिम सिंह की हवेली, ये भी पूछा जाता है, आदि यहाँ पे स्थापित के तौर पर स्थित है। तो जैत सिंह महल, कुंवरपदा महल, केसर महल, अर्जुन महल और चंद्र महल और हवा महल, झाला जालिम सिंह की हवेली, ये आदि यहाँ पे इसी दुर्ग में स्थित है आपके। दुर्ग के भीतर महाराजा माधो सिंह म्यूजियम, जो रियासत कालीन कला एवं संस्कृति का अद्भुत खजाना है। ये भी आपको याद रखना है कि दुर्ग के भीतर महाराजा माधो सिंह म्यूजियम है, जो रियासत कालीन के समय कला एवं संस्कृति का एक अद्भुत खजाना था, यानी उस समय बहुत इसमें कला संस्कृति के विकास किए गए हैं। नेक्स्ट आपका राजौरगढ़ का दुर्ग, यह आपका टहला कस्बा अलवर में स्थित दुर्ग है। यहाँ पे आपकी 12वीं सदी तक बड़गुजर शासकों का अधिकार रहा था। 10वीं सदी में मत्थन देव ने भव्य नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके राजौरगढ़ दुर्ग में एक तो आपकी नौगोजा मंदिर, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है, उनकी जो पार्श्वनाथ का मंदिर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? आपके पार्श्वनाथ। उनका मंदिर कहाँ पे है? तो राजौरगढ़ दुर्ग में नौगोजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम है इसके नीलकंठ दुर्ग कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे आपके नीलकंठ महादेव का मंदिर बना, इसी कारण इसको नीलकंठ दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का भी उपयोग मुख्य रूप से सैनिक कार्यों और युद्ध अभियानों हेतु ही किया जाता था। नेक्स्ट आपका कांकनवाड़ी का दुर्ग। कांकनवाड़ी का दुर्ग आपका श्रेणी गिरी व वन दुर्ग है। निर्माण आपके स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था, जयपुर के राजा। स्थित आपके अलवर के सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के मध्य में। ये आपको ज़्यादा पूछी जाती है इस किले के बारे में कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकों को इसी दुर्ग में कैद रखा था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिक्का को कौन से दुर्ग में कैद किया था, राजस्थान के कौन से दुर्ग में कैद किया था? तो आपका कांकनवाड़ी का किला है, जो आपका अलवर में पड़ता है, उसी में इसको कैद किया गया था। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि कांकनवाड़ी का दुर्ग दूर से तो दिखाई देता है, परंतु पास आने पर, यहाँ जाने पर वृक्षों के झुरमुट में छिप जाता है। क्योंकि कांकनवाड़ी का किला दूर से तो दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कांकनवाड़ी किले की श्रेणी कैसी है? आपकी गिरी व वन दुर्ग है। तो दूर से तो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो पहाड़ पर बना हुआ है, तो इसलिए दिखाई देता है। लेकिन जैसे हम पास में जाते हैं तो वो वन क्या होते हैं? बड़े दिखते हैं, हम तो छोटे होते हैं, तो वो वनों में ऐसा लगता है कि कहीं छुप गए, झुरमुट हो गए। तो ये किले, इसी किले के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका सोजत दुर्ग, श्रेणी गिरी दुर्ग। निर्माण आपका राव जोधा का पुत्र निम्बा द्वारा 15वीं सदी में करवाया गया था। स्थित है मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर पाली में। जो आप सुनते ही हो, जब वो आपकी संधि होती है मेवाड़ मारवाड़, उसमें आपको देखते हो कि सोजत को क्या बनाया जाता है? केंद्र बनाया जाता है। तो वही आपकी मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर कौन सा दुर्ग? आपका सोजत दुर्ग है। जोधपुर शासक राव मालदेव ने इस दुर्ग के चारों ओर विशाल एवं सुदृढ़ प्रकोष्ठ का निर्माण करवाया गया था। राव मालदेव द्वारा, क्योंकि राव मालदेव का राज्याभिषेक आपका सोजत में ही होता है। तो इस दुर्ग के जो चारों ओर विशाल सुदृढ़ प्रकोष्ठ का निर्माण कौन करवाते हैं? आपके राव मालदेव। जो आपकी आउल बाउल संधि में सोजत दुर्ग आपकी क्या रखी जाती है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रखी जाती है, वही दुर्ग है ये आपका। इस दुर्ग में राव मालदेव के पुत्र राम ने रामेलाव तालाब बनाया था। जो रामपुत्र थे बड़े बड़े, उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट आपका माधोराजपुरा किला, माधोराजपुर किला स्थित जयपुर में। निर्माता आपके स्वाई माधो सिंह प्रथम मराठा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया था। स्वाई माधो सिंह प्रथम वही जो आपके प्रथम राजा बनते हैं ना, स्थित जयपुर में। जो नाम से पता चल रहा है स्वाई माधो सिंह, जिन्होंने कौन से किले का निर्माण करवाया था? माधोराजपुरा का किला। इस किले में ठाकुर भरत सिंह नारूका द्वारा अमीर खां पिंडारी की बेगमों को कैद में रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि इस किले में ठाकुर भरत सिंह नारूका द्वारा अमीर खां पिंडारी की बेगमों को कैद में रखा गया था। नेक्स्ट किला आपका चौमू का किला, श्रेणी आपकी भूमि दुर्ग है। यह आपकी भूमि के अंदर बना हुआ है, स्थित अंदर मतलब भूमि के बाहर। ये भूमि दुर्ग बोल दो, धानवन दुर्ग बोल दो, एक ही बात है। कोई पहाड़ी पर नहीं बना हुआ ये। चौमू जयपुर में बना हुआ ये दुर्ग। निर्माण करवाया था आपके ठाकुर करण सिंह द्वारा बेणीदास नामक साधु के आशीर्वाद से। अन्य नाम इसके रघुनाथगढ़, धारागढ़, ये कई बार पूछा जा चुके हैं। स्थापत्य आपके हवा मंदिर, अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट आपका फतेहपुर दुर्ग,
श्रेणी आपकी दानवन व भूमि दुर्ग, एक ही बात है। निर्माता 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी द्वारा। स्थापत्य इसमें आपका तेलीन का महल, पीर निजामुद्दीन की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। पीर निजामुद्दीन की दरगाह कौन से किले में, तो फतेहपुर दुर्ग में। निर्माता आपका 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी द्वारा। नेक्स्ट आपकी सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग जो आपके उदयपुर में पड़ता है, श्रेणी गिरी दुर्ग यानी पहाड़ी पर बना हुआ है। स्थित आपका बांसदरा की पहाड़ियां पर, पहाड़ी पर तो बना हुआ है, कौन सी पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है जो आपके उदयपुर में स्थित है। निर्माता महाराणा सज्जन सिंह, सज्जनगढ़ का नाम से ही पता चल रहा है कि इस दुर्ग के निर्माता कौन है, सज्जन सिंह। इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उपनाम उदयपुर का मुकुटमणि। इसे पूछा जाता है कि उदयपुर का मुकुटमणि कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो आपके सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दुर्ग में महाराजा सज्जन सिंह द्वारा 1881 में वाणी विलास पैलेस एवं गुलाब बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि दुर्ग में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1881 में वाणी विलास पैलेस एवं गुलाब बाड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।